विपिन दीक्षित केवीएस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए। हेलो एवरीवन। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का, और इसका इंट्रोडक्शन भी यहीं पर होता है क्लास 10th में। यहाँ पहली बार आप इसके बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और चैप्टर का नाम भी अगर आप देखें तो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका मीनिंग है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में यहाँ से जानना शुरू करेंगे। मैथमेटिक्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें आगे आपको हायर क्लासेस में या और जगहों पर पढ़ने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर हम इसके बारे में सिर्फ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका, और इसके साथ साथ एक चैप्टर है इसके बाद ही जस्ट, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इस वर्ड को अगर हम देखें तो इसका मीनिंग क्या है। तो ये जो वर्ड है ये 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है ट्राई, ट्राई का मीनिंग होता है आप जानते हैं 3, आपने ट्रायंगल्स में भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो ट्राई मीन्स होता है 3। दूसरा वर्ड है गॉन, गॉन का मीन्स होता है साइड्स। जैसे आपने ये वर्ड भी पढ़ा हुआ है पॉलीगन में, पॉलीगॉन में आपने पढ़ा है। तो पॉलीगॉन मीन्स, पॉली मीन्स मैनी और गॉन मीन्स साइड्स। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इसका मीनिंग है साइड्स। और मेट्री जो वर्ड है ये बेसिकली लिया गया है मेट्रॉन वर्ड से, जिसका मीनिंग है टू मेजर। आपने इस वर्ड के बारे में भी पढ़ा है। ज्योमेट्री जब आपने पढ़ी होगी, ज्योमेट्री के बारे में आपने देखा होगा, जाना होगा, तो ज्योमेट्री में भी इसको लेते हैं हम लोग इसी तरीके से। ज्योमेट्री वर्ड जो है वो जियो प्लस मेट्रॉन से मिलकर के बना है। जियो मीन्स होता है अर्थ और मेट्रॉन मीन्स टू मेजर। तो उसी तरीके से मेट्री यहाँ पर है जो उसका मतलब है मेजर। तो ये 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 3 साइड्स का मेजरमेंट। तो अब हम इसको और आगे जानेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और ये ब्रांच जो है हमारी वो पूरी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल पर फोकस है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर वर्क करती है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले मान लीजिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, कई बार आपने भी क्लास 10th में 6 चैप्टर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा, जहां आपने सिमिलरिटी पढ़ी। क्लास 7th में और 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, तो उनसे बहुत हद तक फैमिलियर है। और उसमें से एक स्पेसिफिक या स्पेशल ट्रायंगल है जो हमारा राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल का मतलब है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में देखते हैं और ट्रायंगल के हिसाब से ही बात करते हैं। अगर हम इसका नाम ले लें, मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी, तो राइट एंगल यहां पर ये है। राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है, इस साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये सबसे बड़ी साइड होती है। आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, तो वहां पर आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट सबसे बड़ी साइड होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल हमारा 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल होता है। उसके जस्ट अपोजिट की जो हमारी साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। यही इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है। अब इसके सिवा आपने जो पहले ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है राइट एंगल में, तो 2 और साइड्स होती हैं। एक को हम लोग बेस और एक को हाइट बोलते हैं, या परपेंडिकुलर वर्ड से जानते हैं। किसी को भी हम बेस और किसी को भी हाइट ले सकते हैं। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग एंगल के हिसाब से बात करते हैं। मान लो अगर ये एंगल हम ले रहे हैं, यहाँ पर इस एंगल को हम एंगल सी कह सकते हैं, या कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि इसको हम लोग अलग एंगल से दिखाते हैं, जैसे थीटा। तो अगर मान लीजिए हम थीटा एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के रेफरेंस में हमारी बाकी की 2 साइड्स की बात होगी। तो थीटा अगर ये है
तो थीटा एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी, इस साइड को हम लोग इस जगह पर परपेंडिकुलर या हाइट बोलते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर और हाइट। और इसी तरह से जो थीटा के साथ में एंगल बनाता है दूसरा साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज, उस साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। तो यहां पर ये बेस हो जाएगा। अगर हम इस ट्रायंगल के रेफरेंस में बात करें तो इस ट्रायंगल के रेफरेंस में हमारा क्या हो जाएगा, AC जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, AC को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और AB थीटा एंगल के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं तो AB क्या हो जाएगा, यहां पर AB यहां पर हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसी तरह से BC जो है हमारा ये हो जाएगा, ये साइड हमारा हो जाएगा बेस। जब हम बात, तो देखिए जैसे अगर हम बात करें इस ट्रायंगल के रेफरेंस में, ट्रायंगल ABC के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो क्या है हमारा AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, जो सबसे बड़ा साइड है इस ट्रायंगल का। इसी तरह से AB क्या हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और BC क्या जो है ये हमारा बेस हो जाएगा, इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके हिसाब से ही। अगर मान लो हम ट्रायंगल में दूसरा एंगल ले लें, इस थीटा एंगल की जगह पर अगर हम इधर से एंगल ले लें कहीं किसी तरीके से, अगर यहां से बात करें और ये मान लो अगर अल्फा एंगल ले लें हम, तो हमारे सारे जो है ये मेजरमेंट दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। परपेंडिकुलर अब हमारा अल्फा के सामने का एंगल ये हो जाएगा, और इसी तरीके से बेस जो है वो इसके साथ वाला साइड ये हो जाएगा। यानी कि अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। इस बात को आपको हर समय ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है और इसके हिसाब से ही हमारी चीजों को आगे डिस्कस किया जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि अब इसके बाद क्या आता है, यहाँ पर आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिर से हम बात करेंगे। हम ट्रायंगल के साथ ही बात करते हैं, हम इसी ट्रायंगल के रेफरेंस में बात करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, अल्फा ना लेकर हम थीटा के रेफरेंस में ही बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 रेशियो आते हैं हमारे। तो पहला है साइन ऑफ एंगल ए, या यहां पर जैसे सी है इसको हम साइन ऑफ थीटा ले सकते हैं, क्योंकि हम थीटा एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा जो होता है ये क्या होगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका। तो अगर हम ट्रायंगल के रेफरेंस में लिखे तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पे लिख सकते हैं। आगे जहां भी है परपेंडिकुलर के लिए मैं कैपिटल P, हाइपोटेन्यूज के लिए कैपिटल H और बेस के लिए कैपिटल B वर्ड यूज करूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा। तो अब इसके बाद दूसरा जो है वो है क्या है, इसको हम बोलते हैं कोसाइन। कोसाइन ऑफ थीटा अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा, बेस हो जाएगा यहां पर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC, या इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट में मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, आगे हम इसको इसी के हिसाब से यूज करेंगे जहां पर भी जरूरत होगी। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेंजेंट ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, यहां पर टेंजेंट ऑफ थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन BC, और इसको हम लिख सकते हैं
परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे। यहां पर एक और चीज ध्यान रखिए, इसको हम जो है इन दोनों के रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों के रेशियो के फॉर्म में हम लिखेंगे, अगर आप देखो यहां पर क्या है, ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी को अगर हम चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी। और यहाँ ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा और ये ए बी अपॉन बी सी ही आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन ऑफ थीटा जो है इसको हम हर जगह पर ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा। इसी तरह से कोसाइन ऑफ थीटा की जगह हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, यूज करते हैं कॉस थीटा। नेक्स्ट है टेंजेंट ऑफ थीटा की जगह पर हम वर्ड यूज करते हैं टैन थीटा। इनको हम शॉर्ट में हमेशा इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। इस तरह से अब आगे जो है हमारा इनके रेफरेंस में अगर हम बात करें तो हमारे जो दूसरे हैं क्या हो जाएगा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा, उसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट ऑफ थीटा, या इसको शॉर्ट में हम कहेंगे कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स उल्टा हो जाता है, जो बेस इसमें चेंज हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज जाएंगे। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये BC अपॉन AB। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये हो सकता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसको हम यहां पर 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकते हैं। इन चीजों को हमें आगे यूज करना है, आप ध्यान रखिएगा। जैसे tan का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट, इसी तरीके से कोसाइन का होता है सेकेंड ऑफ थीटा, इसको हम बोलते हैं सेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा, यहां पर इसको हम लिखेंगे इस पे AC अपॉन BC, और ये हो जाएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, या जैसा अभी बताया 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह से हम अगर आगे बात करें तो एक और बच जाएगा, हमारे 5 हो गए। छठा जो हमारा है इसको हम यहां पर ले सकते हैं उसको बोलते हैं हम कोसेकेंड ऑफ थीटा, या शॉर्ट में इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि AC अपॉन AB, या इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर हमको ध्यान रखना है। क्या है, जैसे साइन थीटा जो है SIN साइन ऑफ थीटा इज सेम एज साइन थीटा, इसकी जगह पर हम इसको लिखते हैं हमेशा। इसी तरह से कोसाइन थीटा की जगह पर कोसाइन ऑफ थीटा ना लिख करके हम इसको कॉस थीटा लिखते हैं शॉर्ट में। एक और चीज ध्यान रखिए, साइन थीटा का मतलब जो है वो कभी भी साइन इंटू थीटा नहीं है। अगर आप इसको इस तरीके से लेते हैं तो ये गलत है। साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा, यानी कि साइन और थीटा का मल्टीप्लाई नहीं है, या कॉस थीटा का मतलब कॉस और थीटा का मल्टीप्लाई नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है यहां पर रिप्रेजेंट करने के। कुछ और खास चीजें हैं, कुछ और खास चीजें हैं, जैसे आप आगे
आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, वैसे इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 11 12 वगैरह में कि साइन 1/sin थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स थीटा नहीं लिख सकते हैं। ये अगर आप लिख देते हैं तो ये गलत है, ये इनवर्स फंक्शन है जिसके बारे में आप आगे चल करके पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, यानी कि 11 12 में और उसके ऊपर। इसी तरीके से कुछ और चीजें आएंगी, जैसे एक कॉमन सी चीज है साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिखते हैं। लिखने के लिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे जब इसी चैप्टर में आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इन सभी चीजों के बारे में और आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड। क्या दिया हुआ है, tan a = 4/3 फाइंड करने हैं बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन रेफरेंस ऑफ एंगल A। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें एक एंगल मान लिया हमने, ये 90 है। इसको हम A ले लेते हैं जिसके रेफरेंस में हमको फाइंड करना है, ये B हो गया और ये C हो गया, यानी कि 90 डिग्री हमारा एंगल B हो गया। तो मैंने बताया था इसके हिसाब से आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC जो हो जाएगा वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और इस एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, एंगल A के रेफरेंस में बात करेंगे तो BC क्या हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा परपेंडिकुलर और AB हमारा हो जाएगा जो, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जैसा दिया गया है tan A, तो अगर हम लिखें tan A के बारे में, tan A क्या होता है, अभी पीछे हमने पढ़ा था जब हमने बताया था कि tan A = होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इसको कंपेयर करें, tan A की वैल्यू हमको दी गई है 4/3, तो tan A को अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमें परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा, हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी 4 और बेस की वैल्यू मिल जाएगी 3। इससे अब हम क्या करेंगे, हमें पहले तो AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, लेकिन ये ट्रिपलेट्स पे अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार जो है 1 या 2 मार्क्स में आता है और ये जरूर आता है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, AC² = AB² प्लस BC²। अब AC² हमको फाइंड करना है, AC² = AB² कितना है हमारा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा AC² = 9 + 16। On solving we will get 25. AC² = 25 और AC = √25। इसको हम लिख सकते हैं √5 × 5। तो इस तरह से AC आ गया हमारा कितना, 5। अब बुक्स में आपको कई बार ये K के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है, आप इस तरह से भी डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम यहाँ पर जैसे है रेशियोज निकालना शुरू करेंगे, इसके रेफरेंस में अब हम लोग ट्रायंगल से बात करेंगे। तो अगर हम साइन A निकालें, साइन A क्या होता है, आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, 4 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये अभी हमने सॉल्व करके निकाला, ये हमको 5 मिल गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4/5। अब इसी तरह से हम cos A निकालेंगे, तो cos A आ जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5। tan A हमको दिया हुआ है, अब हम tan का अपोजिट निकालते हैं, रेसिप्रोकल, यानी कि cot। तो cot A आ जाएगा हमारा tan का जो भी दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 3/4। इसी तरह से अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे हमको अगर मान लीजिए sec A निकालना है, तो sec A क्या हो जाएगा, इट इज 1/cos A।
और ये कितना हो जाएगा, cos A हमको कितना दिया है 3/5, तो 1/3/5 एंड दैट इज इक्वल टू 5/3। इसी तरह से हमें अगर निकालना है cosec A, तो cosec A हो जाएगा 1/sin A, और ये हो जाएगा कितना हमारा 1/4/5 एंड दैट विल गिव 5/4। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस तरीके से निकल कर आ गए, sin A, cos A, cot A, sec A और cosec A, और जबकि हमको tan A पहले से दिया हुआ था। तो छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास आ गए। इस क्वेश्चन में आपको जो है कई बार जो है एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स या टिक मार्क के फॉर्म में और ट्रू फॉल्स के फॉर्म में कई तरीके से पूछा जाता है। 1 मार्क में पूछा जा सकता है, कोई एक वैल्यू निकालने को कही जा सकती है। 2 मार्क्स में आपको अगर पूछा जाता है तो 6 के 6 सारे जो निकालने के लिए कहे जा सकते हैं, या कोई 3 या 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे जा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।